तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक लास्ट इक्वेशन, लॉ ऑफ कोरिस्पोंडिंग स्टेट्स, और वी आल्सो कॉल दिस एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अरे इसमें कुछ नहीं है। जो अपना रियल गैस का इक्वेशन है उसमें ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हटाने के लिए इक्वेशन बनाई जो कि हम यूनिवर्सली लगा सकते हैं विदाउट एनी कांस्टेंट। तो उसके लिए बेटा ये बनाई गई जिसमें डिफाइन गई कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए, जैसे रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको बोला गया पी आर, ये हो जाएगा पी बाई सी। ठीक है। वैसे ही रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ये है वी आर, ये हो जाएगा वी बाई वी सी। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड टेम्परेचर, ये हो जाएगा टी आर पी बाई वी सी। ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारे पास है बेटा इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन, ये वी एम है बेटा, ये है वी एम बाई वी सी। ये हो जाएगा ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस वी इज इक्वल टू आर। ऐसा आ गया। तो हम पी को क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आर पी सी प्लस ए अपॉन, वी एम को क्या लिख सकते हैं, वी आर स्क्वायर वी सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वी आर वी सी माइनस वी, इसको लिख सकते हैं आर पी आर पी सी। तो पी आर पी सी क्या हो जाएगा बेटा, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी आर स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। वी आर वी सी क्या हो जाएगा, 3 बी माइनस बी आर टी आर 8 ए अपॉन 27 आर बी। आर से आर गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे हम चीजें। ए ए ए, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, और अभी तो कुछ नहीं हो रहा। एक 27 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 27 बी से, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 3 बी। ओके, समझ गया। 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी आर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी आर स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 20 में बाहर ले लें तो 3 वी आर माइनस 1, ये हो जाएगा 8 टी आर अपॉन बी। ऐसे आ जाएगा बेटा। अभी क्या है ना, इस बी से ये गया और इस बी से ये गया, तो मेरे पास क्या आ गया, पी आर प्लस 27 अपॉन वी आर स्क्वायर, 3 वी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टी आर। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें ए और बी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। एक छोटा सा मिस हो गया, 9 3 जा 27, ये 3 आएगा बेटा यहाँ पे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर देर आर नो कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, देर आर नो वंडरवॉल कांस्टेंट, नो वंडरवॉल कांस्टेंट। विदाउट कांस्टेंट आप ये अप्लाई कर सकते हो रिड्यूस्ड फॉर्म पे। दूसरा, इसमें क्या है, इफ टू गैसेस हैव सेम पी आर एंड टी आर, दो गैसेस का पी आर टी आर सेम है, देन दे विल हैव सेम वी आर। कैन वी से दैट, फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन राइट। चलो राइट इट डाउन। ये जे एडवांस में ही आ सकता है, मेंस में आने, मेंस में मुश्किल है बेटा, मेंस एडवांस।
रिड्यूस प्रेशर का कोई यूनिट थोड़ी होगा, दोनों प्रेशर ही है ना इसलिए। एंड पार्थिव, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेटा बनाई गई है, इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपके जो फॉर्मेट से सारे के सारे जहाँ पे ए और बी हट जाए, इसीलिए रिड्यूस प्रेशर आया है इस तरीके से। रिड्यूस प्रेशर इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड क्रिटिकल प्रेशर। लिख लिया बच्चों? एक मिनट सर।
बच्चों ये सॉल्व कर। चलो सॉल्व करें बच्चों। देखो, पी आर क्या होता है बेटा? पी बाई पी सी। ठीक है। वी आर क्या होता है बेटा? वी एम बाई वी सी। टी आर क्या होता है? टी बाई 3.2। ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ? पी वी एम, इसको क्या लिख दूंगा? एन इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 3.2 इंटू पी सी वी सी अपॉन टी सी। अच्छा, पी सी वी सी अपॉन टी सी क्या होता है? बोलो। मोलर प्रेशर है फिर। मोलर प्रेशर होता है पी सी वी सी अपॉन टी सी। नहीं नहीं, वो टोटल नहीं। आर इंटू जेड सी। आर इंटू 3/8 आ जाएगा। जेड सी क्या होता है? 3/8 होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। प्रेशर क्या है बेटा? 101.325 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल क्या होता है? 10⁻⁶। वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट। नंबर ऑफ मोल्स 2, टेम्परेचर 200। ये हो जाएगा 3/8 इंटू आर। बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से वी आ जाएगा। वी कितना हो जाएगा? बट ये जो है ये पास्कल में आया है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एटीएम, 1000 एटीएम आ रहा है सर। 10132 से डिवाइड कर दिया। नीचे आ गया 1000 10⁻³ 10⁻³ 1000। 5 5/2, 2/5, 2/5।
इंटू 3.2 इंटू 1/4 1/32, यही आएगा क्या बेटा? ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, सॉरी, ये हो जाएगा 5, 1/25, ये कितना हो जाएगा? 0.4। एक बार क्रॉस चेक करना कैलकुलेशन, आई थिंक कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है। सर 1/12 नहीं आना चाहिए उधर आई थिंक। क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब आर, एक मिनट। क्वेश्चन में हम्म, दिया है। क्वेश्चन के अंदर ही तो आर दे दिया बेटा, आप क्या हाँ चाहिए? वैसे वैसे नहीं छोड़ा कर। नहीं, एक बार बस क्रॉस चेक लेना कितना सही है, सही कैलकुलेट किया है, एक बार कैलकुलेटर से कर लेना। 0.4 आएगा ना? इसी का आया क्या सही आंसर? 0.04 ना? 04 आ रहा है सर। 0.4 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिर भी आप। हाँ सर 0.04 आ रहा सर है। 10 की एक पावर आपने छोड़ दिया ऊपर ही। 10⁻⁶ 5 कट रहा है वहां पे, एक पावर रह जाएगा नीचे। मैंने ऐसा किया है, ये आ जाएगा नीचे 1000, राइट, ये आ जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा 5, 2/5, ऐसे। ठीक है। हो गया बच्चों? सर इसको हम नॉर्मल इक्वेशन से भी नहीं कर सकते क्या? क्या होती है नॉर्मल इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। कैसे करेंगे इससे? आई मीन सारा डेटा दिया हुआ है तो। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, follows van der Waals equation of state। ओ अच्छा। अब ठीक है बच्चों, चलो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा एडवांस में, मेंस में तो नहीं आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। चलो, हम अपने लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। कोलिजन, कोलिजन का स्पेलिंग गलत लग रहा है। फ्रीक्वेंसी, इसको लिखते हैं Z11 एंड मीन फ्री पाथ। ठीक है। इसके कुछ अजम्पशंस है बेटा, पहले वो अजम्पशन लिख ले। इसका डेरिवेशन करेंगे हम। डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, फिर भी हम डेरिवेशन कर लेंगे। बाई चांस कभी एडवांस में क्वेश्चन आ गया, डेरिवेशन आना चाहिए। बाकी मुश्किल है एडवांस में उसके ऊपर क्वेश्चन आना, बट हाँ, पढ़ना तो चाहिए उसे। ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम साइज एंड शेप। शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। दूसरा, ऑल मॉलिक्यूल्स मूव विथ सेम स्पीड। तो आ गया यू एवरेज, ये हो गया 8 RT/IM।
ठीक है, 8 RT/πm। हम ये मान के चलते हैं सब सेम स्पीड से चल रहे हैं, मतलब अजम्पशन ये है, और सबका साइज और शेप जो है वो सेम, ये अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं। अभी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, वो हम अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन सिमिलर गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन सिमिलर गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये होता है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये निकालते कैसे हैं, इसका डेरिवेशन जो है वो हम देखते हैं। अब अभी लिखने का टाइम दूंगा मैं, एक बार समझ लो ये वाला पार्ट। तो आपके पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल सेक्शन बना रहे हैं टू अंडरस्टैंड। थोड़ा अजीब सा बन रहा है और ठीक। ये हमारा जो है ये गैस मॉलिक्यूल है, दिस वन। ठीक है, और यहां से यहां तक ये है बेटा सिग्मा, ये बेटा डायमीटर है, मतलब यहां से यहां तक ये भी क्या होगा, सिग्मा ही होगा। ठीक है, अब ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या जा रहा है बेटा, ये हमारा क्या नाम, क्रॉस सेक्शन है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन। हम यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है इसको ध्यान से समझिए। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसके डायमीटर जितना है उतना हमने एक और स्फीयर बनाया है बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कब करेगा, जब दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर अंदर की तरफ हो। देखो, अगर दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर अंदर की तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा, हिट करेगा वो। ठीक है, और अगर उसका सेंटर जो है, अगर मॉलिक्यूल का सेंटर इससे बाहर है तो वो ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हिट नहीं करेगा, ये मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है कि इसका मतलब क्या है, जिन मॉलिक्यूल्स का सेंटर इस कोलिजन क्रॉस सेक्शन के अंदर है तब तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट कोलाइड। पहले बताओ ये समझ में आए कि नहीं? यस सर। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, इस पूरे पार्ट में, जब दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर अगर इस क्रॉस सेक्शन के अंदर है, देन दैट दिस मॉलिक्यूल जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट विल हिट, अदरवाइज इट विल मिस। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम जाते हैं बेटा, ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन कितना होगा बेटा, पाई सिग्मा स्क्वायर होगा, राइट, इसका एरिया इतना होगा। अब हम बेटा यहाँ पे पढ़ रहे हैं वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम कवर करेगा इन 1 सेकेंड, ये है बेटा पाई सिग्मा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इनटू यू एवरेज। देखो इन 1 सेकेंड बोल रहे हैं बेटा, यू एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। तो इसीलिए तो हमने डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं लिखी, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखे क्योंकि हम 1 सेकंड के अंदर देख रहे हैं। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं एन स्टार। एन स्टार क्या होगा बेटा? एन बाई वी। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। आप एक बार पहले इतना लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते सर जो मेन मॉलिक्यूल है जिसके साथ मतलब अपन देख रहे हैं सब कुछ, उसके नीचे जो आपने और एक मॉलिक्यूल निकाला है उसका, वो क्या है? हिट वाला है क्या वो? हैं। हाँ वो हिट वाला है बेटा, वहां पे हिट कर जाएगा क्योंकि उसका सेंटर इनसाइड है। ओके। आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, मिस सेंटर आउटसाइड द कोलिजन क्रॉस सेक्शन। सर हाँ बेटा बोलो। ये वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड वाला पार्ट वापस समझा सकते थे? यू एवरेज कैसे? वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। हाँ। उस एच को हमने क्या लिखा है? एच बाई टाइम। एच बाई टाइम क्या है बेटा? यू एवरेज ही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख लिया? एक मिनट सर। सर यहाँ पे सिग्मा रेडियस होना चाहिए ना? सिग्मा डायमीटर है बेटा। लेकिन जो बड़ा वाला मतलब स्फेयर है, तो बड़ा वाला जो हम क्या बोलते हैं, स्फेयर क्या बोलते, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, तो इसका रेडियस सिग्मा है। ध्यान से देखो। हाँ ओके अच्छा। वैसे तो ये सिलेंड्रिकल पूरा बनाया हुआ है बेटा।
यहाँ पे हम लिखें कंसिडरिंग अदर मॉलिक्यूल्स टू बी स्टेशनरी, टू बी स्टेशनरी, number of collisions done by this molecule। हमने बाकी मॉलिक्यूल को क्या मान लिया, स्टेशनरी मान लिया। तो ये मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा इन 1 सेकेंड। ये आ जाएगा बेटा पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज। ये तो हमारा क्या था, एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम कवर करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है, इनटू एन स्टार। एन स्टार क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने बाकी मॉलिक्यूल्स को स्टेशनरी मान लिया कि स्टेशनरी है, ये आ रहा है और ये कोलाइड कर रहा है। तो हमें इसका नंबर निकालना है। तो हमने नंबर कैसे निकाला, हमने जो वॉल्यूम है वो लिया बेटा, और उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो उससे वॉल्यूम का यूनिट तो कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से। तो हमारे पास बचा क्या, नंबर। नंबर बचा है बेटा, 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, वो वाला नंबर है आपका। लेट मी नो इफ इट इज डन। डन सर। सर डन। ओके, हमें बिगर सर्कल जो है ना, बिगर सर्कल आपको बस एरिया बता रहा है कि वो दूसरा मॉलिक्यूल हिट किस तरीके से करेगा। हमने ये वाला पार्ट जो है ना, ये छोटा सा पार्ट में हमने ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने के लिए लिया है। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, उसमें दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है। तो हमने स्टेशनरी वाला पार्ट देखा, नेक्स्ट पार्ट है बेटा कंसीडरिंग अदर मॉलिक्यूल्स टू बी मूविंग, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। कंसीडरिंग अदर मॉलिक्यूल्स टू बी मूविंग एज वेल, वी हैव टू एक रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट 2 यू एवरेज। रूट 2 कैसे लिया, ये हमने अज्यूम लिया है कि 90 डिग्री पे एवरेज ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये यू एवरेज ऐसे आएगा इनका रूट 2। ठीक है, तो ये ऐसे रहता है, ये अज्यूम किया है। अज्यूम जो है, क्या अज्यूम किया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल्स का एवरेज आउट करके लिया है। ये कोलिजन एंगल बोलते हैं इसको। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा बच्चों, कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा बेटा,
मतलब Z1 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू N स्टार, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, राइट इट डाउन। तो जो कोलिजन एंगल हमने अज्यूम किया 90 डिग्रीज, क्या ये ऐसा मतलब थोड़ा सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स का सम मतलब ऐसा ये करके उसका ऐसा रिजल्ट है क्या? 0 to 179 तक मतलब कोलिजन हो सकता है ना, राइट। तो तो उसका फिर एवरेज आउट करके 90 लिया है। ओके, अजम्पशन है मीन ये, लिया है। अजम्पशन है यार, अजम्पशन है ऑब्वियसली। ओके। हम नहीं पता कर सकते ना बेटा कितना क्या हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, और विच हैज टू बी एवरेज काइंड ऑफ एंगल। ओके सर, थैंक यू। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट है, कंसिडरिंग बाई मॉलिक्यूलर collisions, total number of collisions per unit volume per unit time। ठीक है, अब क्या है ना, हम बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। बाय मॉलिक्यूलर, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि एक मॉलिक्यूल है, वो बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की, दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, अब उसके नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको लिखते हैं बेटा Z11, ये हो जाएगा Z1। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का कोलिजन नंबर एक तरीके से, इनटू बाई मॉलिक्यूलर है तो क्या हो जाएगा, N*/2 करना पड़ेगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? मेरे पास क्या हो जाएगा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार इंटू N* डिवाइड बाई 2। मेरे पास क्या आ जाएगा बता, पाई सिग्मा स्क्वायर U बार N* का स्क्वायर अपॉन, ये मेरे पास क्या आ गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फॉर्मूला, ये आपको याद रखना, इसका डेरिवेशन किया है अभी तक। ठीक है, राइट इट डाउन।
हो गया बच्चों? डन। यस सर। ऑल राइट। नेक्स्ट आता है बेटा मीन फ्री पाथ, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ज्यादा। मीन फ्री लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मीन फ्री पाथ होता है बेटा एवरेज डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की गई है एक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की जा रही है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ किसी से टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया ना, तो इनका एवरेज लेना बेटा। एवरेज आउट करेंगे तो उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की गई, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी। ठीक है। दूसरा आता है बेटा टोटल कोलिजन्स बाय टोटल कोलिजन्स बाय 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, बाय 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स हैं वो। तो पहला वाला पार्ट क्या आ जाएगा बेटा, यू बार आ जाएगा, यू एवरेज हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, अपॉन ये कितना आया था बेटा अपना, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यू बार इंटू एन स्टार का स्क्वायर। इससे ये गया, मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। ये है बेटा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी। इज देयर एनी डाउट बच्चों? यहाँ पे आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर √2 ऊपर नहीं आना चाहिए। हाँ सर, मुझे वही डाउट था। न्यूमरेटर में आना चाहिए ना √2, क्योंकि इनवर्स नहीं है। Z11 क्या है? अपॉन √2 है ना, तो जब नीचे उसको नीचे लेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। बाई 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड है, दिस इज बाई 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट Z1। तो फिर सर वहाँ पे वो एन स्टार स्क्वायर नहीं होगा? यस, वेरी गुड बेटा, एन स्टार स्क्वायर नहीं होगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इससे, क्योंकि बाई 1 मॉलिक्यूल है ना, इसलिए Z1 है। अब सही है बेटा? हाँ सर। यस सर। सर यू बार इससे वेलोसिटी है ना? यू बार इज एवरेज वेलोसिटी। ओके। यू बार इज इक्वल टू यू एवरेज।
ओके सर, तो वो वेलोसिटी हुआ ना, तो वो टोटल डिस्टेंस नहीं हाँ, होगा। वो टोटल डिस्टेंस कैसे होगा? एवरेज है ना बेटा। मतलब बेसिकली ये जो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, एक तरीके से वो एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस बेसिकली उसने ट्रेवल किया है एक मॉलिक्यूल, उसके हिसाब से हमने लिया है। ओके ओके, थैंक बेटा काफी सारे assumptions तो हैं यार, बट उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली exactly तो किसी को भी नहीं पता क्या होता है। तो सर बट हम ये ट्राई अप्रोक्सीमेट करने की ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम निकाल पाए उतनी ज्यादा। सर पर टाइम भी तो 1 सेकंड है, तो टोटल डिस्टेंस ये आएगा ना यू एवरेज। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन स्टार का मतलब क्या है, ई वी अपन ने लिखा भी था बेटा। एन स्टार जो है दैट इज एन बाई वी, और पी वी इक्वल टू एन आर टी में ये हो जाएगा एन अपॉन एन ए आर टी। ठीक है, तो कैपिटल एन बाई वी क्या हो गया था, पी एन ए अपॉन आर टी, एन ए अपॉन आर टी। इसका मतलब एन स्टार इज proportional टू पी बाई टी, therefore lambda is proportional to t by p। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है इफ pressure is constant then lambda increases, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस तो लैम्डा इंक्रीजेस। इफ P is constant तो टेम्परेचर increases, lambda increases। if T is constant तो प्रेशर इंक्रीजेस, दैट मीन्स लैम्डा इंक्रीजेस, ऐसा आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ से गड़बड़ किया है, प्रेशर डिक्रीजेस तो लैम्डा इंक्रीजेस। दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, P बाई टी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन फ्री पाथ इज, मीन फ्री पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और प्रेशर, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा क्योंकि पी बाई टी कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी, राइट इट डाउन। समझ में आया कि नहीं है?
हो गया बच्चों? एक मिनट सर। डन। यस सर। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल mean free path of molecule of a certain gas at 300 Kelvin is 2.6 into 10 raised to power minus 5 meter. The collision diameter of the molecule is 0.26 nanometer. Calculate first part beta pressure of the gas. प्रेशर ऑफ द गैस और दूसरा है नंबर ऑफ molecules per unit volume of gas. निकालो। सर डायमीटर कितना है? 0.6 नैनोमीटर। और अच्छे से लिख देता हूँ। 0.26 राइट। 0.26 मैंने क्या बोला?
सॉल्व करें क्या बच्चों? अच्छा, आपको लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ठीक है। यहां से एन स्टार क्या आ गया बेटा? ला सॉरी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर लैम्डा। बस इसको सॉल्व कर लो। 1/√2 पाई 3.14 सिग्मा स्क्वायर कितना है बेटा? डायमीटर। इस जगह 0.26 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है? 2.6 इंटू 10⁻⁻⁵ ये आ गया। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है? सॉरी, एन स्टार निकाला होगा ना। ये हो जाएगा 9 10⁻23 तो ऊपर चला गया। ये हो जाएगा √2 इंटू 3.14 इंटू 0.26 इंटू 26 अजीबो गरीब नंबर आएगा। निकालो कितना आ रहा है ये। अरे कुछ कर रहे हो कि नहीं कुछ कर रहे हो? 10⁻26 डिवाइडेड बाय 781.432 आता है। सर 126.45 इंटू 10⁻23 शायद। रुको मैं करता हूँ। मतलब राउंड ऑफ किया था मैंने थोड़ा। 0.1281 इंटू 10⁻23। एक बार फिर भी चेक कर लो यार। ये मैंने 26 कैसे लिख दिया? इसका मतलब ये ऐसे आएगा 1.21 1.281। ये आ जाएगा बेटा एन स्टार, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर की पावर -3। अब हमें प्रेशर चाहिए। प्रेशर क्या होता है? अभी पढ़ा था, P Na/RT इज इक्वल टू एन स्टार। ऐसे पढ़ा है। तो P क्या हो जाएगा बेटा? एन स्टार R/Na इंटू टी। प्रेशर कितना है? सॉरी, एन स्टार कितना है? 1.281 इंटू 10⁻23। सबको क्या ऐसा यूनिट में लेना है? ठीक, 8.3146 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर कितना है बच्चों? 300। 300 केल्विन। तो ये हो जाएगा, इससे ये गया 1.281 इंटू 1.23 आ जाएगा। देखो एक बार, ये 1.38 आएगा सर। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद आ रहा है कुछ? मेरे पास ये वन कितना आ पॉइंट जाएगा? थ्री एट इंटू 10⁻⁻23। हाँ, एक ही बात। तो हो जाएगा 1.281 इंटू 1.38 इंटू 300। 530 पास्कल हो जाएगा। 6 पास्कल। पास्कल क्योंकि हमने ऐसा यूनिट लिया होता। ठीक है।
सर एन स्टार का यूनिट क्या आता है? पर मीटर क्यूब आएगा ना। हाँ ओके यस। चलो, अभी हम एक प्रॉब्लम करते हैं जो जे एडवांस में पूछा गया। ये आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, पैराग्राफ में आया था। ये जे एडवांस 2014 का प्रॉब्लम। आप इसे लिखना मत बेटा, इसको सॉल्व करो डायरेक्टली। स्टार्टिंग फर्स्ट वाला पार्ट। सर इसका सी है। यस सर, सी आएगा इसका। हाँ सर, सी आ रहा है। टी आ रहा है इसमें।
भाई पहला वाला जो है वो तो खैर सिंपल है, राइट। भाई एक्स के वेपर्स जो हैं वो वाई की तरफ जा रहे हैं, और वाई के वेपर्स एक्स की तरफ जा रहे हैं, और वो कहीं पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 24 हो गया। ये वाला पार्ट कितना हो गया? 24 - टी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? R x/R y। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस वाला पार्ट, D/24 - टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। वाई का मोलर मास इज 40/10। ये हो जाएगा D/24 - टी इज 2। ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 48 - 2D। इसका मतलब D कितना आ गया बेटा? 16 आ गया। 16। ठीक है, ये तो सिंपल था बेटा, ये वाला करो। सर बी है। डी लग रहा है मुझे। पर डी होना चाहिए ना। इशिता, आपने D कैसे बताया? सर क्योंकि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज स्पीड पर डिपेंड करती है, और एवरेज स्पीड इज लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो उससे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कनेक्शन क्या है? ये तो समझ में आ गया मेरे को आपने जो कहा। बट हाउ इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? मतलब जो गैस एक्स है वो इनर्ट गैस के साथ ज़्यादा कोलाइड कर रही है, तो उसका जो टाइम है, मतलब वो ज़्यादा कोलाइड कर रही है तो वाई तब तक पहुंच जा रहा है उधर तक, तो वेरी गुड बेटा इशिता, मतलब वो वेरी गुड। टाइम ज़्यादा ले रहा है। वेरी गुड बेटा। बड़ा बीच में इनर्ट गैस भी तो है, उससे भी तो कोलिजन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, मैं बता रहा हूँ। एक्स जो है, एक्स इज लाइटर गैस, राइट। दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर स्पीड ज्यादा है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? ज्यादा हो। ज्यादा होगी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी किससे? विद इनर्ट गैस। तो उसका टाइम जो है वहां पे ज्यादा चला जाएगा, तब उससे पहले क्या पहुंच जाएगा? वाई पहुंच जाएगा। और आप यही बोल सकते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ कम है। और मीन फ्री पाथ कम हो गया, इसका मतलब क्या है? उसे टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, तभी तो एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है। डी का वैल्यू कम है। तो मीन फ्री पाथ कम हो गया मतलब डी कम। समझ में आया कि नहीं है? या आप इसे कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन्स विद the molecules of inert gas, with the molecules of inert gas, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। Y will reach faster। वेरी गुड इशिता। अंडरस्टूड बच्चों? समझ हाँ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन तो इसमें इजी था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सोचना था। सर तो ये हमने जो सेकंड क्वेश्चन में जस्टिफाई किया, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंसिडर नहीं करेंगे क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपन थियोरेटिकली निकाल दो। अच्छा, ओके। एक्सपेरिमेंटली तो दे हैव टू गिव, वी कैन नॉट से एनीथिंग। ओके ओके। सर बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो डिफाइंड फॉर सिमिलर मॉलिक्यूल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल्स। फाइन, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे, बट ऐसे तो कोलिजन हो ही सकता है, हम उससे आइडिया तो लगा ही सकते हैं। अच्छा।
आया समझ में बच्चों? हाँ। ऑल राइट देन, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, दिस चैप्टर इज डन। और अब हमें ब्रेक के बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अभी ब्रेक ले लो।